नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको 10th क्लास के त्रिकोणमिति 8.1 चैप्टर के 1 नंबर का सवाल बता दिए थे। आज जो हम बताएंगे आपको 2 नंबर का सवाल, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं और आप ध्यान से इसको देखिए, और यदि आपको बताए थे अगर फार्मूला और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये सवाल बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही आसान है ये सवाल आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए हमको कहा था। 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए कहा था। अब फिगर को देखिए, p q r, तो q समकोण है, यहाँ 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि ये अगर हम फिगर को सिर्फ सोच रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार। हमको आधार का मान मालूम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ चित्र से। क्या लिख सकते हैं? चित्र से। अगर आप चित्र से लिखिएगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं त्रिभुज, किसमें? पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में अगर आप लिखे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है इसको समझ लीजिए। यहाँ आपको दिया है पी क्यू, क्या दिया है? पी क्यू। पी क्यू बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया? पी आर। पी आर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। हमको क्या नहीं मालूम है? क्यू आर, वाट। तो आपको हम बोले थे कि यहाँ वो जो फिगर है उसमें लंब, आधार, कर्ण आपको अच्छे तरीके से पहचानना है। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में, वैसे अब दृष्टि देख रहे थे, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। हमको चाहिए आधार, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से बताए थे कि आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या? आधार बराबर, आधार बराबर जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बताए थे कि आधार बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आधार क्या है? क्यू आर है। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा? क्यू आर। आधार के बदले में लिख दिए क्यू आर। कर्ण, तो कर्ण क्या है आपको पता है? पी आर। तो हम लिखेंगे रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस, अब आपको लंब पता है पी क्यू, हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए पी आर का मान मेरे पास कितना है इसको ध्यान दीजिए। यहाँ जो पी आर है, पी आर का मान है 13, यहाँ होगा 13 का स्क्वायर माइनस, फिर देखिए जो पी क्यू है, पी क्यू का मान है 12, कितना है? 12। तो अब क्यू आर 13 का स्क्वायर आपको पता है, अगर हम 13 गुना 13 करते हैं, 3 को 3 से गुना करते हैं 9, 3 फिर 3 होगा 1 होगा 169, तो कितना आता है? 169 माइनस 12 का, तो फिर हम वही करेंगे 12 गुना 12, तो 12 गुना 24, 1 2 1 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 144। क्या इतना बात याद होगा? या आपको डायरेक्ट अगर लिखना है तो आपको याद होना चाहिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक, और 12 का स्क्वायर नहीं कुछ हुआ, चलने दो, 144 होता है, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना होगा। ये क्यू आर हो गया, ठीक है। क्यू आर बराबर आप 159 में 44, 9 में से 4 गया कितना बचा? 5, 6 में से 4 गया कितना बचा? 2, 1 में से 1 गया 0। अब 25 हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। हम लोग जानते हैं 5 में 5 से भाग देंगे, 25 25, 5 का 5, यहाँ आएगा 5 गुना 5, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो क्यू आर का मान कितना निकला? 5। आप इतना समझ में आ गया। अब हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर का मान, तो आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 10p माइनस कॉट आर। अब यहाँ देखिए, पहले 10 का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, हम लोग ये जानते हैं। अब यहाँ कॉन्सेप्ट लागू होगा, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे वह कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या समझाए थे कि अगर यहाँ ऊपर वाले से लिया जा रहा है, इस कोण से लिया जा रहा है, तो इस कोण के सामने जो ये भुजा होगा, जो आधार है वो लंब बन जाता है, ठीक है। फिर आपको समझा रहे हैं, अगर इस कोण से लीजिएगा तो जो फिगर में वास्तविक हम लोग जानते हैं कि ये लंब है तो यही लंब रहेगा, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले में हम अगर चेंज करते हैं तो वह कन्वर्ट हो जाता है, जो आधार होता है वह चेंज हो जाता है लंब में। हमको क्या कर रहा है? 10p, तो देखिए 10p, इसके सामने एक भुजा, ये लंब हो गया, ठीक है। तो अभी जो आप लंब का मान निकाले थे वो 5 सेंटीमीटर, कितना निकाले थे? 5 सेंटीमीटर। यहाँ लंब है तो यहाँ हो जाएगा 5,
यहाँ कितना हो जाएगा 5 निकलेगा। ठीक है, अब आधार का मान कितना होगा आपको पता है, ये लंब है आधार, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस, फिर कॉट आर करा तो इसके सामने एक भुजा ये लंब हो जाएगा ना, इसके सामने एक भुजा ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार है, तो यानी कि 5 बटा कितना हो गया 12। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 12 और तो 12 हो जाएगा 12 का, यहाँ 5 माइनस 5 मतलब 0 बटा 12, इसमें आंसर कितना आ जाएगा 0। क्या इतना बात समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन